स्वागत है आपका लर्न विद किया स्टडी सेंटर में। आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित 500 प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले इतिहास के तीनों पार्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों को कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख लें, ठीक है। इसी तरीके से हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा देने के बाद आपको नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको मिलते रहेंगे 500 के प्रश्न, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन होते जाएगा और नए नए प्रश्न आएंगे, वो तो मिलेंगे ही, और साथ ही जो प्रश्न हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है उसका भी रिवाइज होता चलेगा, ठीक है। तो हमसे ज़रूर जुड़ें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? सही है, ठीक है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किन स्थान के अनुसार निर्धारित किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन सी सही जवाब है, इलाहाबाद के नैनी। यह नैनी है जो मिर्ज़ापुर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो भारतीय मानक समय IST किस स्थान के अनुसार निर्धारित किया गया है? तो इलाहाबाद से के अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही जवाब है चेरापूंजी। और चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, शायद मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड रुकिए तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है राकस्थल। सतलुज नदी कहाँ से उद्गम होती है? इसकी राकस्थल से। भारत का धार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो धार का मरुस्थल राजस्थान में है, जिसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। थार ही है। थार मरुस्थल कहाँ है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान, ठीक है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? यानी काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यदि पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। अगर ये पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन हो जाएगी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी झील खारे पानी का झील है? तो जो चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है। इसके अलावा वुलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, ये सारे के सारे मीठे पानी के झील हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। नवगठित राज्य तेलंगाना भारत के किस भू आकृति भाग में आता है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहाँ आता है? तो प्रायद्वीपीय भाग में आता है। अब समझेंगे प्रायद्वीपीय, अगर यदि आप नहीं समझ पा रहे हो कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो याद रखेंगे, जो भूमि 3 तरफ से, यानी मान लीजिए ये भूमि है और ये 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, 3 तरफ से क्या हो? पानी से घिरी हुई है, और एक तरफ से स्थल से घिरी हुई हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो राज्य होते हैं उनको देखेंगे आप कि प्रायद्वीपीय राज्य कहा जाता है। कारण ये है कि वो 3 तरफ से पानी से, यानी कि समुद्र से घिरे हुए हैं, और एक तरफ से स्थल से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? सही जवाब है तमिलनाडु में। झारखंड किस प्रकार की खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से रहित है? यानी कौन सा राज्य है जो समुद्र तट से रहित है, यानी कि समुद्र तट है उसमें? सही जवाब है छत्तीसगढ़। रहित का मतलब है जिसमें ना हो, सहित हो तो वहाँ पे समुद्र तट हो, और समुद्र रहित मतलब जिसमें समुद्र नहीं हो। तो गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है, और आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब है बेंगलोर को। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? ये असम है। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? असम कहलाता है। और भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो इसको याद रखेंगे, कर्नाटक में। ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादक सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा नदी। भारत की ये नर्मदा नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है नोहकालिका फॉल्स। ठीक है, सही जवाब है नोहकालिका फॉल्स जो है ये बहती है। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा को बनाती है? सिंधु नदी। याद रखेंगे, सिंधु नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा को बनाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? ये बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहा जाए तो ये आप याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। खारा फसल किस मौसम में बोई जाती है? बरसात में। खारा नहीं, यहाँ पे खरीफ होना चाहिए। ठीक है, खरीफ फसल खरीफ फसल होना चाहिए। ठीक है, जो भी है याद रखेंगे। तो ये बरसात के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, जो खरीफ फसल है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी है? गोदावरी। सुंदरबन किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? गंगा। सुंदरबन किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? गंगा के। भारत की पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली परियोजना कौन सी थी? तो ये दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ये गुजरात की है। याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है वेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरीनाग में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और मीठे पानी की बोले तो वुलर झील। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जो कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 3 नदियाँ हैं। तो यहाँ पे और भी नदियाँ यहाँ पे फिलहाल इनमें से 3 हैं, महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा है। नर्मदा जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। पठारी भारत किसे कहा जाता है? दक्कन पठार को कहा जाता है पठारी भारत। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मानसून भारत में सामान्यतः कब प्रवेश करता है? तो ये 1 जून को प्रवेश करता है। मानसून भारत में लगभग 1 जून को प्रवेश करता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये महानदी पे बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? महानदी पे बना है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित में है? सही जवाब है लद्दाख में। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है।
अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? बताया गया है अरुणाचल प्रदेश, कुछ देर पहले ही बताया गया था। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक बिहार। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या वाला पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का है तो ये तो बिहार होगा, याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व तो बिहार, जनसंख्या केवल पूछे तो उत्तर प्रदेश। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 9 राज्यों से। गंगा नदी जो है वो 9 राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न हमारे पास, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत के कुल कितने राज्य तटीय हैं? 11 राज्य हैं जो तटीय हैं। ठीक है, भारत के कुल 11 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय हैं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ये तीनों ही था। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक खनिजों में समृद्ध है? ये झारखंड है, याद रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक खनिजों में समृद्ध है? तो ये झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो ये असम है। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? असम कहलाता है पूर्व का प्रवेश द्वार। चंदन, साल, सौगान इत्यादि किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? आर्द्र पतझड़ी वन में पाई जाती हैं। ठीक है, चंदन, साल, सौगान इत्यादि जो वन लकड़ियां हैं या पेड़ हैं, ये आर्द्र पतझड़ी वन में पाई जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत में कितने प्रकार की जलवायु जोन पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार के पाई जाती हैं। भारत में 6 प्रकार की जलवायु जोन पाई जाती है। भारतीय मानसून किस प्रकार का होता है? ये ऋतुनिष्ठ होता है, यानी कि इनमें अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारतीय मानसून जो होते हैं वो ऋतुनिष्ठ होते हैं। माउंट आबू कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है। भारत की पश्चिमी तट रेखा को क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी तट रेखा है इसे क्या कहा जाता है? तो मलबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तट, भारत की पश्चिमी तट रेखा को मलबार तट कहा जाता है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? गोदावरी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है, जबकि सतलुज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी ये सारे के सारे हिमालय से निकलती हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये अटल टनल है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड भारत के किस राज्य में है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। कॉफ़ी की बेल्ट भारत के किस भाग में पाई जाती है? ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कॉफ़ी की बेल्ट भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे ये सब बात करने में, डायरेक्ट हम लोग काम की बात करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए आगे देखते हैं। चावल उत्पादन है भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? ये पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है अग्रणी राज्य है। भारत में जलोढ़ मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। भारतीय भूगोल में डूंगर का क्या अर्थ होता है? डूंगर का अर्थ होता है छोटा पहाड़। याद रखेंगे, भारतीय भूगोल में डूंगर का क्या अर्थ होता है? छोटा पहाड़। भारत में चंदन वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये कर्नाटक। ठीक है, वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। वीरप्पन जो था वो
स्मगलर था जो कि चंदन के पेड़ों का स्मगलिंग करता था, और ये कर्नाटक का ही था। कौन सा प्रदेश भारत का धान का कटोरा कहलाता है? तो ये छत्तीसगढ़ है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ठीक है, ये धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये है 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। रत्नगिरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बक्साइट के। ठीक है, रत्नगिरी जो है बक्साइट के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में सर्वाधिक पहाड़ियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में सर्वाधिक पहाड़ियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय है? बैरन द्वीप। ठीक है, भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय है? बैरन द्वीप। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये भाखरा नांगल। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखरा नांगल। भारत में वनों की स्थिति का सर्वप्रथम सर्वेक्षण कब हुआ था? 1894 में। ठीक है, तो भारत में वनों की स्थिति का सर्वप्रथम जो परीक्षण हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, वो 1894 में हुआ था। गंगा नदी का डेल्टा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये सुंदरबन का डेल्टा जो है वो गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। मरीना बीच किस नगर में स्थित है? तो ये तो चेन्नई में है। याद रखेंगे, मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। भारत में कागज उद्योग के लिए कौन सी लकड़ी सबसे अधिक प्रयोग होती है? तो ये बांस का। भारत में कागज उद्योग के लिए बांस की लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये पीर पंजाल टनल। पीर पंजाल टनल ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, पीर पंजाल टनल। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, और ये झारखंड राज्य में है। झरिया जो है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड राज्य में है। भारतीय भूगोल में जलोढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जो होती है उसे जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक क्या दर्शाते हैं? ठीक है, तो ये है भारतीय पर्वत श्रृंखला। भारतीय पर्वत श्रृंखला। भारत में तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? मथुरा में। भारत में तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? मथुरा में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र में। स्टेट ऑफ मलक्का किस देश के बीच स्थित है? सही जवाब है मलेशिया और इंडोनेशिया। स्टेट ऑफ मलक्का ये किन देशों के बीच स्थित है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया। भारत में वनों का राष्ट्रीय औसत क्षेत्रफल कितनी है? 24%। भारत में वनों का राष्ट्रीय औसत क्षेत्रफल 24% है। भारत में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? तो ये फलौदी जो है यहाँ पे। ठीक है, भारत में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? फलौदी में। किस राज्य में काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उड़ीसा में। किस राज्य में काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उड़ीसा में। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। रायगढ़ किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये दक्कन का पठार है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में है? पूर्वी घाट। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में है? पूर्वी घाट। केसर की खेती भारत में कहाँ होती है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही होती है। केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। कौन सा राज्य नदियों का देश कहा जाता है? ठीक है, ये केरल जो है ये नदियों का देश कहलाता है। पालघर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पालघर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है आपका
नोहकालिका फॉल्स। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नोहकालिकाई फॉल्स है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, सबसे अधिक वनों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। इसके पहले भी हम लोगों ने जाना, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ये लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? लक्षद्वीप। किस मिट्टी को प्रसव मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को प्रसव मिट्टी कहा जाता है क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहाई गई जो मिट्टी होती है वो होती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है? केरल को। भारत का स्पाइस गार्डन यानी मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? गुजरात में होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? ये कर्नाटक होता है। सबसे अधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। भारत की सबसे बड़ी हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? ये लेह में है। भारत की सबसे बड़ी हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? लेह में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। राजस्थान में है जैसलमेर। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान के जैसलमेर में। सबसे अधिक कहाँ होती है? मसीनराम में, मेघालय के मसीनराम में। मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं। ठीक है, किस मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं होती हैं, इनके कारण होती हैं। भारत की शक्कर की कटोरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत की शक्कर की कटोरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है? इसमें से बताना है कि गोदावरी की सहायक नहीं है। तुंगभद्रा जो है ये गोदावरी की सहायक नहीं है, जबकि इंद्रावती, सबरी और मंजीरा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। भारत में चंदन वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। किस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यमुना नदी नहीं गिरती है, जबकि नर्मदा, तापी, माही ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती है, जबकि यमुना नदी नहीं गिरती है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा ये। ठीक है, अगला है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। एक सेकंड, बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है शायद। बिहार की जीवन रेखा नहीं कहा जाता है, सोन को कहा जाता है। बिहार की जीवन रेखा सोन को कहा जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है? तो हिमालय। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली है? हिमालय। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में।
भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी वाला क्षेत्र। भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ पे कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र, और ये असम में है, याद रखेंगे माजुली द्वीप। कौन सा राज्य दक्षिण का द्वार कहलाता है? तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य दक्षिण का द्वार कहलाता है? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। सबसे बड़ा राज्य पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान है। कौन सा राज्य भारत का मसाला का बाग कहलाता है? अभी लोग पूछा, अभी पढ़े हम लोग, केरल। भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिक्किम को। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? यह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सी झील लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप है? तो मणिपुर की लोकटक झील। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पे है? महानदी पे है। किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये घूम है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम है। भारत में सबसे अधिक बांध किस नदी पर बने हैं? नर्मदा नदी पर। भारत में सबसे अधिक बांध किस नदी पर बने हैं? नर्मदा नदी पर। भारत में रेडियोधर्मिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। भारत में रेडियोधर्मिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी सरकार किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सरकार किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और कहाँ है ये राजस्थान में है। कौन सी नदी उत्तर भारत की गंगा कहलाती है? तो ये गंगा ही है। उत्तर भारत की गंगा नदी को ही कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। शुष्क कटिबंधीय वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क कटिबंधीय वनस्पति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मत्स्य जनपद का आधुनिक नाम क्या है? भरतपुर। मत्स्य जनपद का आधुनिक नाम क्या है? भरतपुर। सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरबन की डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं? ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं? तो भ्रंश घाटी। झारखंड किस प्रकार के खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। झारखंड किस प्रकार के खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड। भारत में
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। यही प्रश्न हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये भारत में है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा इसे भी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा इसे ही कहा जाता है। ये जो होता है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत की भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है तो अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। भारत की भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पनबिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त नदी है नर्मदा। पनबिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त नदी है नर्मदा। रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कपास के लिए उपयुक्त है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा किस स्थान पर होता है? यह होता है खम्फात की खाड़ी में। सबसे अधिक ज्वार भाटा किस स्थान पर होता है? खम्फात की खाड़ी में। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे। पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला जैव मंडलीय रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडलीय रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। भारत का कौन सा राज्य 4 अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। भारत का ये अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक देशों से मिलता है। तो कितने राज्यों से? कितने देशों से? 4 देशों से। भारत में किस स्थान को जूट की राजधानी कहा जाता है? कोलकाता को। भारत में किस स्थान को जूट की राजधानी कहा जाता है? कोलकाता को जूट की राजधानी कहा जाता है। लावा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये ज्वालामुखी गतिविधियों से। लावा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ज्वालामुखीय गतिविधियों से। केरल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो ये होती है नारियल। केरल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? नारियल होती है। भारत में चंदेरी वस्त्र उद्योग किस राज्य में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में। भारत में चंदेरी वस्त्र उद्योग किस राज्य में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में। गारो खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। याद रखेंगे, गारो खासी और जयंतिया पर्वत जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। भारत में किस तट को कोरल तट कहा जाता है? तो ये लक्षद्वीप तट जो है इसे कोरल तट के नाम से भी जाना जाता है। भारत किस राज्य में सबसे अधिक चाय बागान है? असम। चाय बागान असम में सबसे अधिक है। दक्षिण पठार किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? तो ये ज्वालामुखी है। दक्षिण पठार किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? ज्वालामुखी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। और सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का झील, और ताजे पानी का झील पूछे तो वुलर झील। कौन सा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है? विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है? विशाखापट्टनम। कौन सी नदी ट्रॉपिकल रिवर्स कहलाती है? कृष्णा नदी जो है वो ट्रॉपिकल रिवर्स कहलाती है। भारत की किस झील में प्रवासी पक्षी सबसे अधिक आते हैं? चिल्का झील में। भारत की किस झील में प्रवासी पक्षी सबसे अधिक आती हैं? चिल्का झील में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांध है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांध है? महाराष्ट्र में। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। भारतीय भूगोल में खादर शब्द किसे कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है?
खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो ये दक्षिण पश्चिम से आता है, दक्षिण पश्चिम से आता है। सबसे पहले केरल में आता है। भारत के किस क्षेत्र को खरबूजों का कटोरा कहा जाता है? हरियाणा को। भारत के किस क्षेत्र को खरबूजों का कटोरा कहा जाता है? हरियाणा को। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत की सबसे बड़ी पशुपालन राज्य कौन सी है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी पशुपालन राज्य कौन सी है? राजस्थान। केरल में बैक वाटर का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील। ब्लैक वाटर होना चाहिए था यहाँ पे। केरल में ब्लैक वाटर का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? वेम्बनाड झील। नाथुला दर्रा किन देशों के बीच है? तो भारत और चीन। भारत और चीन। नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच में है। खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। भारत में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। भारत में समुद्र तट वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? ये गोवा है। भारत में समुद्र तट वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा? सबसे छोटा राज्य कौन है? सॉरी, भारत में समुद्र तट वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। और सबसे बड़ा पूछे तो ये होगा गुजरात। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? असम में। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? असम में। भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में होता है। भारत का सागर द्वार किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। भारत का सागर द्वार किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ये पीर पंजाल है। याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल है। भारत में सर्वाधिक ज्वार भट्टा कहाँ आता है? ये कच्छ की खाड़ी में आता है। भारत में सर्वाधिक ज्वार भट्टा कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ये राजस्थान है। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। यहाँ दिया गया है माइनर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है 2000 हेक्टेयर से कम। ठीक है, तो माइनर सिंचाई परियोजना जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का सिंचाई से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत में इंटर स्टेट काउंसिल किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो ये केंद्र राज्य समन्वय के उद्देश्य से बनाया गया है। भारत में इंटर स्टेट काउंसिल किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो केंद्र राज्य समन्वय के उद्देश्य से बनाया गया है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि से संबंधित है, यानी कि हरित क्रांति। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है? मांडवी नदी जो है गोवा की प्रमुख नदी है। गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है? मांडवी नदी है। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 7517 किलोमीटर के आसपास है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीला क्रांति मत्स्य से संबंधित है।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पे है। याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये नीलगिरी का जो क्षेत्र है वो भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, नीलगिरी। मरुस्थलीय रेखा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीकरण रेखा जो है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, और इसे चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे साथ, पाम ऑयल मिशन किस फसल से जुड़ा है? ये तार के फसल से जुड़ा है, पाम। भारत की कौन सी नदी 2 बार भारत से बाहर जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 2 बार भारत से बाहर जाती है। भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे पास है? ये निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है ये भूमध्य रेखा के सबसे पास है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे पास है? तो अंडमान निकोबार। कोरापुट किस राज्य का आदिवासी क्षेत्र है? उड़ीसा। कोरापुट किस राज्य का आदिवासी क्षेत्र है? ओडिशा का। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में है। भारत में सबसे पुरानी चट्टानों का क्षेत्र कौन सा है? ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। सबसे पुरानी चट्टानों का क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है कोयला खनन के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये नर्मदा नदी है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। भारत में नमक के उत्पादन में कौन अग्रणी है? गुजरात। भारत में नमक के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? गुजरात। पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तापीय ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है। तापीय ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? कोयले से। भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र होना चाहिए। भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ये गलत है। भारत में सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली किसकी है? गंगा ब्रह्मपुत्र की। भारत में सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली किसकी है? गंगा ब्रह्मपुत्र की। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा है? तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी जो है वो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। लोककटक झील में तैरते द्वीप क्या कहलाते हैं? फमुदी। लोककटक झील में तैरते द्वीप क्या कहलाते हैं? फमुदी, फुमदी। नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलने वाली चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलने वाली चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कूंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है कूंचिकल। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये गोवा है, और सबसे छोटा तटीय राज्य भी गोवा ही है। भित्तिपत्र किस क्षेत्र की पारंपरिक चित्रकला है? ये उड़ीसा की। याद रखेंगे, भित्तिपत्र किस क्षेत्र की पारंपरिक चित्रकला है? उड़ीसा की। भारत में मकई बेल्ट कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत में मकई बेल्ट कहाँ स्थित है? बिहार में। हरित पट्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण रोकना।
ठीक है, प्रदूषण रोकना। हरित पट्टी यानी कि ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को रोकना। नंदन कानन क्या है? तो क्या है ये? वन्य जीव अभयारण्य। नंदन कानन क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। भारत की रेगिस्तानी ट्रेन कहाँ चलती है? राजस्थान में चलती है। भारत की रेगिस्तानी ट्रेन कहाँ चलती है? राजस्थान में चलती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। याद रखेंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। झेलम नदी कहाँ बहती है? कश्मीर में बहती है। झेलम नदी कहाँ बहती है? कश्मीर में बहती है। भारत के किस राज्य में वल्लभ घोरा अभयारण्य स्थित है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में वल्लभ घोरा अभयारण्य स्थित है? गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? गंगा की डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? गंगा की डेल्टा। भारत की धान की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत की धान की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम, नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। ऐसे पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। सिंचाई के दृष्टि से भारत का सबसे अधिक उपयोग में आने वाली विधि कौन सी है? तो कुआं और नलकूप जो है ये भारत में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली सिंचाई का साधन है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किस राज्य को भारत के मसालों का बागान कहा जाता है? केरल को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत में कौन सा मौसम सबसे अधिक वर्षा लाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में कौन सा मौसम सबसे अधिक वर्षा लगता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है त्रयंबकेश्वर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। त्रयंबकेश्वर जो है महाराष्ट्र में गोदावरी का उद्गम स्थल है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में है। कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? ये है हुगली बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? हुगली बंदरगाह। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? ये उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में कौन सी नदी 2 बार भौगोलिक रूप से भारत छोड़ती है और पुनः प्रवेश करती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यानी 2 बार भारत से बाहर जाने वाली नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये लद्दाख है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख है। दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। खार फसल किस मौसम में बोई जाती है? मानसून में। ठीक है, या खार पूछे या खरीफ पूछे तो ये मानसून के समय बोई जाती है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भील जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। भील जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। चंद्रभागा समुद्र तट किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चंद्रभागा समुद्र तट किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बंधा है? सतलुज नदी पे। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? ये असम है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम।
नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ये गोदावरी है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी। ज्वार और भाटा की क्रिया का कारण क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है ये ज्वार भाटा का कारण है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? हिमालय कहलाती है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में है। याद रखेंगे, दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2000। कब? 15 नवंबर 2000 को। याद रखेंगे, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कौन सी फसल रबी की है? गेहूं की फसल जो है वो रबी की है, जबकि धान, मक्का, मूंग ये सब जो है खरीफ फसल है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। भारत का कौन सा क्षेत्र खजाना द्वीप के नाम से जाना जाता है? ये लक्षद्वीप को कहा जाता था। लक्षद्वीप को खजाना द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन नदियों पर बना है? तो ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन नदियों पर बना है? तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों पर बना है। भारत का कॉटन बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। भारत का कॉटन बेल्ट क्षेत्र कौन सा है? तो ये गुजरात। मिनिकाय किस द्वीप समूह का भाग है? ये लक्षद्वीप। ठीक है, मिनिकाय जो है वो किस द्वीप समूह का भाग है? लक्षद्वीप का। ग्लेशियर से बनने वाली झील को क्या कहते हैं? तो ये कैटल झील कहलाता है। ग्लेशियर से बनने वाली झील क्या कहलाता है? कैटल झील कहलाता है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है वेरीनाग से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये है चेरापूंजी। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। किस राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश। और किस राज्य की सीमाएं सर्वाधिक देशों से मिलती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत में किस स्थल को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सतलुज नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी जो है भारत में कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया गया है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? ये है अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्य में है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। भारत का कौन सा पठार मालवा पठार कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का जो पठार है, मध्य प्रदेश पठार जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश पठार जो है मालवा के पठार कहलाता है। मध्य प्रदेश पठार मालवा का पठार कहलाता है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती है? ये जम्मू कश्मीर है। भारत किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा। भारत में खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। भारत में खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी।
रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। भारत में रबी की फसल का समय कब होता है? तो नवंबर से अप्रैल। ठीक है, नवंबर से अप्रैल जो होता है रबी की फसल का समय होता है। कौन सी नदी उड़ीसा का जीवन कहलाती है? महानदी। महानदी को उड़ीसा का जीवन कहलाता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्न में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है? तो तीस्ता नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है। याद रखेंगे, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पारसनाथ। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। भारत में सर्वप्रथम तेल कहाँ खोजा गया था? असम के डिगबोई में। भारत में सर्वप्रथम तेल कहाँ खोजा गया था? असम के डिगबोई में। निम्न में से कौन सा तटीय मैदान पश्चिमी तट पर स्थित है? ये है कोंकण तट। भारत में यानी कि निम्न में से कौन सा तटीय मैदान पश्चिमी तट पे है? तो कोंकण तट जो है वो पश्चिमी तट पे स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी तट पे है। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में। यही होता है, जब आप ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, और ये ज़्यादा ठीक है, ये अच्छा है, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? काराकोरम। याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? काराकोरम। भारत की सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन आधारित थर्मल पावर प्लांट कौन सी है? ये है मुद्रा। भारत की सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन आधारित थर्मल पावर प्लांट कौन सी है? मुद्रा। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत में रेड सोइल का अधिक विस्तार कहाँ होता है? तमिलनाडु में। भारत में यानी कि लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। भारत की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। मन्नार की खाड़ी किस राज्य के निकट है? ये तमिलनाडु के है। याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी किस राज्य के निकट है? तमिलनाडु की। विंध्याचल पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य भारत। विंध्याचल पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य भारत में। भाषा का द्वीप किसे कहा जाता है? पुडुचेरी। भाषा का द्वीप किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ठीक है, तो ये जो है 2023 तक की बात है, तो 111। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो 111 जल मार्ग। भूतल जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो मुख्य स्रोत क्या होता है? वर्षा होता है। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। भारत में भूमध्य रेखा किस राज्य के सबसे नज़दीक है? ये है अंडमान निकोबार। भारत में भूमध्य रेखा किस राज्य के सबसे नज़दीक है? या भूमध्य रेखा का नज़दीक सबसे नज़दीकी कौन सा राज्य है? तो अंडमान निकोबार। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय जल झील कौन सी है? ये सांभर झील है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है? सांभर झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, जबकि इंद्रावती, वैनगंगा, मंजीरा ये गोदावरी की सहायक नदी। याद रखिए, गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती, वैनगंगा और मंजीरा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा ही। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
भारत में सर्वाधिक दलदली क्षेत्र किस नदी के मुहाने पर स्थित है? गंगा नदी के मुहाने पर। भारत में सर्वाधिक दलदली क्षेत्र किस नदी के मुहाने पर है? गंगा नदी के। भारत के किस भाग में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? असम में हो। भारत के किस भाग में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? असम में होता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, याद रखेंगे। कौन सा प्रदेश जो है वो धान का कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़ कहलाता है धान का कटोरा। तवी नदी किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से। तवी नदी जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी। चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में कोकान तट स्थित है? गोवा में। भारत के किस राज्य में कोकान तट स्थित है? गोवा में। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? मुंबई। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? मुंबई। भारत के किस राज्य में माझा क्षेत्र स्थित है? पंजाब में। भारत के किस राज्य में माझा क्षेत्र स्थित है? पंजाब। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है लंबाई के कारण कहा जाता है और जल ग्रहण क्षेत्र के कारण कहा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? तो लंबाई के कारण और जल ग्रहण करने की क्षमता के कारण। भारत की कौन सी नदी ड्रैड रिवर के नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी को ड्रैड रिवर से के नाम से जाना जाता है। कौन सी पर्वतीय दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। कौन सी दर्रा सिक्किम में स्थित है? नाथुला दर्रा। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक सूर्य की किरणें मिलती है? जैसलमेर। भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक सूर्य की किरणें मिलती है? जैसलमेर। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डुवर्स क्षेत्र से बहती है? ये तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है डुवर्स क्षेत्र से बहती है। तीस्ता होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदी द्वारा बनाया गया है? तो ये होते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। किस प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत का मैनग्रोव फॉरेस्ट किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है? ये सुंदरवन में पाया जाता है। भारत का मैंग्रोव फॉरेस्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सुंदरवन के क्षेत्र में। भारत किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो इसमें सिक्किम से लगती है, अरुणाचल से लगती है और उत्तराखंड से भी लगती है, लेकिन हरियाणा से नहीं लगती है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का। सबसे छोटा गोवा का। भारत का कौन सा तट कोंकण तट कहलाता है? भारत का कौन सा तट जो है कोंकण तट कहलाता है? तो ये है पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। ठीक है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है कोंकण तट कहलाता है। याद रखेंगे, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है? ये कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या पूछ रहा है तो महाराष्ट्र में है। भारत के कौन से द्वीप समूह ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे अभी ज्वालामुखी सक्रिय हैं। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है।
कौन सी नदी हीराकुंड डैम से संबंधित है? महानदी। कौन सा नदी हीराकुंड डैम से संबंधित है? महानदी। ज्वालामुखी पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? डेक्कन ट्रैप में। ज्वालामुखी पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? डेक्कन ट्रैप। ज्वालामुखी पहाड़ियाँ पूछा तो डेक्कन ट्रैप। भारत में कोपेन जलवायु वर्गीकरण किसने अपनाया? स्टैम्प ने। भारत में कोपेन जलवायु वर्गीकरण किसने अपनाया? स्टैम्प ने। ब्लू माउंटेन्स भारत में किसे कहा जाता है? नीलगिरी को। ब्लू माउंटेन्स भारत में किसे कहा जाता है? नीलगिरी को। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत में कौन सी नदी 3 बार राज्य बदलती है? माही नदी है। भारत में कौन सी नदी 3 बार राज्य बदलती है? माही नदी। भाखड़ा नांगर डैम किस नदी पे है? ये सतलुज नदी पे है। भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। ज्वार नदी मुख ऊर्जा का एकमात्र संयंत्र भारत में कहाँ है? गुजरात में है। ज्वार नदमुखी ऊर्जा का एकमात्र संयंत्र भारत में कहाँ है? गुजरात में है। भारत की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ किस राज्य की लगती है? सबसे अधिक देशों का है तो ये अरुणाचल प्रदेश। और कितने देशों के साथ लगती है? 4 देशों के साथ। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा है। कच्छ का रण किस प्रकार का स्थल रूप है? दलदल। कच्छ का रण किस प्रकार का स्थल रूप है? तो दलदली है। कच्छ का रण कैसा है? दलदली है। भारत का किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है? पंजाब में सबसे कम वन क्षेत्र है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत के धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। याद रखेंगे, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप में है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज संसाधन है? झारखंड। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज संसाधन है? झारखंड में है। गंगा नदी का पहला प्रमुख सहायक कौन सा है? यमुना है। गंगा नदी का पहला प्रमुख सहायक कौन सा है? यमुना है। भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। यानी भारत में पवन ऊर्जा कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो तमिलनाडु में होता है। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती है? तो गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों मिलती है। गंगा, जमुना और सरस्वती। और कहाँ? प्रयागराज में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में होता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भारत के किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? सूरत को। भारत में किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? सूरत को। कौन सा जलप्रपात शिव समुद्रम कहलाता है? कावेरी पर जो है, कावेरी पर स्थित जलप्रपात शिव समुद्रम कहलाता है। भारत के किस शहर में दो बार सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ है? फालोदी में। भारत के किस शहर में 2 बार सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ है? फालोदी में। लोककटक झील कहाँ स्थित है? लोककटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। याद रखेंगे, लोककटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत में कौन सी नदी रेत की सबसे बड़ी मात्रा लेकर आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में कौन सी नदी रेत की सबसे बड़ी मात्रा लेकर आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है? मुंबई बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल है। पश्चिमी तट में वर्षा किस कारण होती है? पर्वतीय वर्षा के कारण। पश्चिमी घाट में वर्षा किस कारण होता है? पर्वतीय वर्षा के कारण। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये गुरु डोंगमार झील है। गुरु डोंगमार झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? गुरु डोंगमार झील। सतपुरा पर्वत किस प्रकार का है? ये भ्रंश पर्वत है। सतपुरा पर्वत किस प्रकार का है? भ्रंश पर्वत है। सतपुरा पर्वत किस प्रकार का है? भ्रंश पर्वत है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। भारत में विकासशील तट किसे कहा जाता है? मालाबार तट को कहा जाता है। भारत में विकासशील तट किसे कहा जाता है? मालाबार तट को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक। भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये नीलगिरी पहाड़ियों का क्षेत्र है। भारत में कौन सी नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है और सुंदरबन का डेल्टा इसी के द्वारा बनाया था। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी जो है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। दक्कन का छाता किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र पठार को। दक्कन का छाता किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र पठार को दक्कन का छाता कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। सबसे छोटा गोवा का। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो भारत में स्थित है? याद रखेंगे, भारत में तो ये कंचनजंगा है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दलदली क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दलदली क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट अंडमान द्वीप। ठीक है, ग्रेट अंडमान द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रेट अंडमान द्वीप। कौन सी नदी डिस्को नदी के नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी डिस्को नदी के नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र नदी। कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? ये तंजावुर डेल्टा। ठीक है, कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तंजावुर डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। कावेरी नदी का डेल्टा तंजावुर डेल्टा। कौन सी झील हिम नदीय झील नहीं है? चिल्का झील जो है वह हिम नदीय झील नहीं है। बाकी वुलर, चंद्रताल और रूपकुंड ये तीनों जो है हिम नदीय झील है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है? गुजरात में। शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य भारत में। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य वन में पाए जाते हैं, मध्य भारत में। कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। कौन सी नदी लिफ्ट इरिगेशन के लिए जानी जाती है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी लिफ्ट इरिगेशन के लिए जानी जाती है? कृष्णा नदी। भारत का कौन सा स्थान सबसे अधिक तापमान दर्ज करता है? यह है फालोदी, यानी कि यहाँ पे 2 बार सबसे अधिक बार तापमान दर्ज किया गया है। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी प्रमुखता किस राज्य में है? असम में है। भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी प्रमुखता किस राज्य में है? असम में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह एर्नाकुलम कहाँ स्थित है? केरल में है। भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह एर्नाकुलम कहाँ है? केरल में है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। भारत की सर्वाधिक शीत ऋतु वाली जगह कौन सी है? ये है द्रास। भारत की सर्वाधिक शीत ऋतु वाली जगह कौन सी है? द्रास। भारत में सर्वाधिक बर्फबारी कहाँ होती है? ये होती है सियाचिन में। भारत में सर्वाधिक बर्फबारी कहाँ होती है? सियाचिन में होती है। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक सहायक नदियाँ रखती है? ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी की सबसे अधिक सहायक नदियाँ हैं। देशांतर रेखाएं किस उद्देश्य से प्रयोग होती हैं? समय निर्धारण के लिए। ठीक है, देशांतर रेखाएं जो हैं वो समय निर्धारण के लिए प्रयोग होती हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम कहाँ उत्पादित होता है? कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक रेशम कहाँ उत्पादित होता है? कर्नाटक में।
भारत की कुल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से। भारत की कुल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से मिलती है, जिसमें से 4 तो केवल अरुणाचल प्रदेश से मिलते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। निम्नतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। निम्नतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा राज्य भारत का कॉफ़ी बेल्ट कहलाता है? कर्नाटक। यानी कि कॉफ़ी उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ कौन सा है? टिहरी है। और ये किस नदी पे है? तो याद रखेंगे ये भागीरथी नदी पे है। याद रखेंगे कहाँ है ये? भागीरथी नदी पे है। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो ये 7,516 या 17 आता है। ठीक है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 7,516 है या 7,517 के आसपास आता है यही। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? अरब सागर में। निम्न में से कौन सा जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र विश्व धरोहर स्थल भी है? तो सुंदरवन जो है ये आरक्षित क्षेत्र है और विश्व धरोहर में भी शामिल है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व लगभग 15 से 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? असम में है। दामोदर नदी किस राज्य में निकलती है? तो ये झारखंड राज्य से निकलती है। दामोदर नदी किस राज्य से निकलती है? झारखंड से निकलती है। कौन सा राज्य भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड। कौन सा राज्य भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के किस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी पठारी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी पठारी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत में यूरेनियम का प्रमुख खनन स्थल कौन सा है? जादूगोरा। भारत में यूरेनियम का प्रमुख खनन स्थल कौन सा है? जादूगोरा। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। ये लगभग 2-4 बार आ चुका है अभी तक। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये बम्बई बंदरगाह है और ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। और सबसे ऊंचा टिहरी बांध। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम है। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है? तापी नदी। बाकी गंगा, गोदावरी और कृष्णा जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जबकि तापी और नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत का कौन सा क्षेत्र सांस्कृतिक त्रिकोण के रूप में जाना जाता है? तमिलनाडु। भारत का कौन सा क्षेत्र सांस्कृतिक त्रिकोण के रूप में जाना जाता है? तमिलनाडु को जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है?
छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ पे नर्मदा है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस फसल में आई? गेहूं की फसल में। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस फसल में आई? गेहूं की फसल में। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? ये मेघालय कहलाता है। भारत में कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? मेघालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे, और ये नेपाल में है। अगर बात की जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? ये केरल है। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? केरल को। भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? ओडिशा में। भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? ओडिशा में। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? ये अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक देशों से लगती है। और कितनी देशों से लगती है? तो 4 देशों से लगती है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा किस नदी प्रणाली पर स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा राज्य पूर्व का शिलोंग कहलाता है? मणिपुर। कौन सा राज्य पूर्व का शिलोंग कहलाता है? मणिपुर। निम्न में कौन भारत का पवन ऊर्जा राज्य कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्न में कौन भारत का पवन ऊर्जा राज्य कहलाता है? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में खैबर दर्रा स्थित है? तो ये है, भारत में ये नहीं है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में खैबर दर्रा स्थित है? तो ये भारत में नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। भारत में बागानी कृषि प्रमुखतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये दक्षिण भारत में की जाती है। भारत में बागानी कृषि दक्षिणी भारत में की जाती है। भारत के किस भाग में ज्वालामुखी चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन के पठार में। भारत के किस भाग में ज्वालामुखी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में किया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में किया गया। किस स्थान को भारत का मैग्नेटाइट राजधानी कहा जाता है? ये कहा जाता है बेलारी को। किस स्थान को भारत का मैग्नेटाइट राजधानी कहा जाता है? बेलारी को। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बांध निर्माण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बांध निर्माण से। भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक बिहार में है, ये भी याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट। सबसे अधिक चीनी मिले किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। और सबसे अधिक गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में ही होती है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। भारत की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को।
भारत का कौन सा राज्य दूध का कटोरा कहलाता है? ये पंजाब कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य दूध का कटोरा कहलाता है? पंजाब। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पे। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पे है? गंगा नदी पे। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनजातीय क्षेत्र यही है। भारतीय भूगोल में कॉफ़ी पट्टी किसे कहा जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। यानी कि किस राज्य में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। तो आज का ये भारत के भूगोल के जो 500 प्रश्न हैं समाप्त हुए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।